चाहेंगे? ऐसा है कि कश्मीर फाइल ये एक हकीकत है। कुछ सिर फिरे लोग जिनको पाकिस्तान ने या दुनिया की ताकतों ने हथियार दिया, उनमें जंग का मादा भड़काया और वह इंसानियत के रास्ते से भटक कर कश्मीरियों को जिन ताकतों ने हथियार दिया, ऐसे हथियारबंद कश्मीरियों ने कश्मीरियों का कत्लेआम शुरू किया, कश्मीरियत को तार तार कर दिया और कश्मीर जलने लगा। तो कश्मीरियों के द्वारा कश्मीरियों को मारते हुए कश्मीर की बर्बादी और कश्मीरियत की धज्जियां उड़ाने का काम हुआ। यह एक हकीकत थी है, इसलिए कश्मीर फाइल सब ने देखना चाहिए। तो उसके सामने मजहब से, भाषा से, भूगोल से ऊपर उठकर, और उसमें से जिन्होंने भी ये शैतान का काम किया, सारे मुसलमान जानते हैं कि जब हज पर जाते हैं तो सामने और ऊपर दो अलग अलग दृश्य होते हैं। सामने हरम होता है तो इबादत जन्म लेती है, जब ऊपर देखते हैं आकाश में तो शैतान दिखता है, तो इबादत की बजाय वहाँ कंकड़ उछलती है। इसी प्रकार से कश्मीर फाइल इबादत का रास्ता भी दिखाती है, सूफियत के रास्ते पर है, हिंदुस्तानियत के रास्ते पर है, इंसानियत के रास्ते पर है तो भाईचारा मिलेगा, और अगर शैतान के रास्ते पर हैं तो बर्बादी मिलेगी। तो लेकिन पूछता हूँ, एक दिन पहले तक कर्नाटक के उस स्कूल में यही सब बेटियाँ अलग अलग ड्रेस कोड में या स्कूल के ड्रेस कोड में आती थी। अकस्मात एक रात को क्या हुआ, दो लड़कियों ने हिजाब पहना, वो क्लासरूम की बजाय मैदान में आई। कुछ लड़के आए, भड़का मामला, मौलाना ने 5 लाख दे दिए। इसकी बुरी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता लग जाएगा जो हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और सद्भाव के दुश्मन थे, वो नहीं चाहते थे कि भाईचारा, अमन, तालीम और तरक्की रहे। उन्होंने इस बर्बादी को खेलने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। उसमें ओवैसी होगा या कोई और होगा, जो हैदराबाद से बाहर नहीं निकल सका, आसाम ने घुसने नहीं दिया, उत्तर प्रदेश वालों ने रिजेक्ट कर दिया, मुसलमान ने पक्का तय किया है कि वो बर्बादी की ओर नहीं जाएगा। इसलिए आप देखेंगे कि घरों के अंदर पुरुष भी रहता, महिला भी रहती है, सोते समय उसका ड्रेस कोड अलग होता है, तो क्या मजहब खतरे में आता है? उसका सैर करते हुए अलग ड्रेस कोड होता है, तो क्या दीन खतरे में आता है? उसका मार्केटिंग करते हुए, घर में रसोई बनाते हुए और कपड़े धोते हुए ड्रेस कोड अलग होता है, तो क्या दुनिया के अंदर जात खतरे में आती है और मजहब खतरे में आता है, इंसानियत खतरे में आती है? और इसलिए यह एक किस्म से बच्चियों के भविष्य के साथ खेलने का एक कठोर धंधा है, जो कट्टरपंथी इसके आधार पर बेटियों को पढ़ाई से महरूम करना चाहते हैं। मुसलमान ना उसको स्वीकार करेगा, ना साथ चलेगा। और इसलिए आप देखेंगे जितनी हाई कोर्ट में दलीलें दी गई थी वो सारी रिजेक्ट हुई, क्योंकि वह गैर इस्लामिक थी। ना कुरान पाक में उनके लिए कोई सपोर्ट था, ना सुन्नत और हदीस में सपोर्ट था। कल ये भी वहीं होगा। और इसलिए मैं आप सबके द्वारा अपील करूंगा, शैतान को हराइए और इंसानियत को जिंदाबाद करिए। बहुत बहुत मुबारक। कोई इसके बाद नहीं है, जो कुछ है बैठक यहीं पर है। एक ही एजेंडा है, भारत का था, है और सदा रहेगा। भारत एक ऐसा मुल्क है, हिंद एक ऐसी सरजमी है जो दुनिया के सब जात, जुबान, मजहब और वैरायटियों को सम्मान भी करती है, स्वीकार भी करती है। और इसलिए यहाँ पर जातियों में छुआछात ना हो, मजहबों के अंदर हिंसा ना हो, नफरत ना हो, औरत पर जुल्म नहीं हो, उसकी इज्जत हो, क्योंकि उसके कदमों में जन्नत कही है मालिक ने। पर्यावरण वाला मुल्क बने, प्रदूषण से हटे, रोजगारों का सृजन हो ताकि बेरोजगारी ख़त्म हो। सरकार जो भी रोजगार दे सकती है वो दे, परंतु समाज उससे 50 गुना रोजगार देता है। और इसलिए रोजगारों का सृजन करते हुए बेरोजगारी से मुक्ति मिले, कोई नंगे बदन रहे नहीं, कोई भूखे पेट सोए नहीं, इसकी भी और कामना करेंगे। अभी संघ ने ये प्रस्ताव भी पारित किया है। फाइल इस बात का एक नमूना है, जो लोग इसको भड़काने का काम करते हैं वो सब शैतान है।
सर जो हिजाब पे जो हिजाब वाले मामले में कर्नाटक में हाईकोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद आज कर्नाटक बंद का एक आह्वान किया गया है, उस पर आप सर क्या